वेलकम बैक गाइस। आज मैं मौजूद हूँ लरीडो टेक्सास में और मैं यहाँ पे लोड उठाने के लिए आया हूँ। और मेरा जो लोड है ये जा रहा है स्वीडन्सबोरो न्यू जर्सी। और मैंने ये लोड 2 बजे पिकअप करना था, लेकिन मैं थोड़ा लेट था। लेकिन ये है कि 3 बजे तक इनका जो इन्होंने एक अच्छा सिस्टम किया हुआ है यहाँ पे लरीडो में। ये जो कूलर है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे इनका एक सिस्टम है कि ये खुद ही ट्रक वॉश करते हैं और उसके $30 लेते हैं। तो अगर आपने वॉश भी कराया हुआ है फिर भी आपको जब चेक इन कराएंगे तो आपको फिर भी वो पे करने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आप इनके यहाँ से पिकअप करते हैं तो आपको ट्रेलर वॉश कराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेलर ये खुद ही वॉश करते हैं और उसको वॉश करने के बाद ही आपका जो है लोड वो करते हैं। और काफ़ी, लेकिन ये है कि थोड़े जैसे नॉर्मल सा कूलर है, और जहाँ पे ट्रक वगैरह की पार्किंग है या जहाँ से हम लोग ट्रक वॉश कराते हैं या ट्रेलर जहाँ पे वॉश करते हैं वो थोड़ी कच्ची जगह है और ट्रक वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी रश होता है यहाँ पे। तो लेकिन उसके बावजूद ये है कि ये काफ़ी लंबा टाइम जैसे कूलर ले लेते हैं वैसा नहीं है। और इनकी जो स्पेशली जो टीम है, अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो काफ़ी डिसेंट हैं और अच्छे हैं, मतलब जल्दी हो जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा आपको बैड टाइम भी आ जाता है। कभी कभी आप जिस कूलर में मैं गया हूँ, मुझे हो सकता है अच्छे लोग मिले हों, लेकिन आप आएँ तो आपका बैड एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं है कि एक जैसा एक्सपीरियंस हर टाइम मिलता है, लेकिन ये है कि अक्सर मोस्टली जो है मुझे इस कूलर पे 3-4 बार पहले भी मैं आया हूँ तो अच्छा रिस्पांस मिला है। आज भी बिल्कुल ऐसा ही था। आते ही इन्होंने मुझे चेक इन कर लिया और फिर मैंने अपना ट्रेलर वगैरह वॉश कराया। ट्रेलर वगैरह वॉश करने के बाद इन्होंने तकरीबन एक घंटा से कम के टाइम में मुझे डोर दे दिया और अभी मैंने डोर पे लगाया हुआ है। तो होपफुली ये जल्दी लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। मुझे थर्सडे मॉर्निंग को स्वीडन्सबोरो न्यू जर्सी में लोड उतारना है। और ये जो लोड है इसके लिए मेरे पास 3 पूरे दिन है और ये कोई 1800 मील होगा, इससे ज़्यादा शायद ना हो। मैंने अभी जीपीएस में ये एड्रेस डाला नहीं है, लेकिन डालने के बाद आई थिंक सो दैट्स गोना बी इट। तो देखते हैं गाइस ये सफ़र कैसा रहता है। सफ़र के दौरान इंशाल्लाह मैं अभी वीडियोस जो हैं वो शुरू करूँगा। लेकिन ये कुछ दिन मैं कनाडा में था, मैंने 1-2 छोटे क्लिप भी डाले हैं कनाडा में ट्रकिंग वगैरह का कैसा सिस्टम चल रहा है वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो 1-2 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद मैं आया यहाँ पे वापस और मैंने शुरू किया हुआ है। मैंने वहाँ से क्या कहते हैं, वर्जीनिया से ये लोड उठाया था। वर्जीनिया से लोड उठाने के बाद मेरा जो लोड था वो ह्यूस्टन के एक इलाके में आया, ह्यूस्टन के बिल्कुल करीब। लेकिन वहाँ से फिर मुझे 300 माइल जो है यहाँ करना पड़ा लरीडो की तरफ। और वो एम्प्टी माइल्स होते हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि लोड वहाँ पे फिर वो इतनी प्राइस में मिलते नहीं है वापसी के लिए, तो इस वजह से यहाँ लरीडो में या मैकएलन में 2 मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ से हम लोग लोड उठा सकते हैं, मैकएलन और लरीडो। लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा आपको लरीडो से लोड मिल जाएगा, बाज़ दफ़ा मैकएलन से मिल जाएगा, बट मोस्टली ये दोनों एक जितने फासले से ही हैं। ह्यूस्टन से अगर कैलकुलेट करें तो 25-30 मील का डिफरेंस बनेगा इनका आपस में। मतलब अगर ह्यूस्टन से हम मैकएलन जाते हैं या ह्यूस्टन से हम लरीडो आते हैं तो आलमोस्ट एक जैसा ही सफ़र पड़ता है। तो गैस ये जो 2 लोकेशंस हैं यहाँ पे मोस्टली हमारे जो लोड हैं ये बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं न्यू मैक्सिको से। तो न्यू मैक्सिको से जो प्रोड्यूस आती है मोस्टली यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और हम लोग प्रोड्यूस यहाँ से लेके जाते हैं। तो ये बॉर्डर क्रॉस होता है मैक्सिको के ज़रिए, और क्योंकि ये मैक्सिको का बॉर्डर है, लरीडो भी और मैकएलन भी, मैकएलन टेक्सास और लरीडो ये दोनों इसके बॉर्डर हैं और ये तकरीबन आलमोस्ट पूरा साल चलते हैं। लेकिन हमारा जो यूमा है और नोगालेस है, नोगालेस और यूमा जो है वो थोड़े अरसे के लिए जो एरिज़ोना में है, दोनों यूमा भी और नोगालेस भी दोनों एरिज़ोना में है, वो थोड़े अरसे के कुछ अरसे के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन सर्दियों में जो है यूमा चलता है, नोगालेस फिर भी थोड़ा ज़्यादा अरसा चलता है, लेकिन दरमियान में फिर बंद हो जाता है। लेकिन ये है कि वो टेम्परेरी चलते हैं और बंद भी होते हैं। लेकिन ये जो जगह हैं दोनों
आपकी लॉरीडो और मैकैलन ये चलती रहती हैं। आलमोस्ट पूरा साल ये जगह चलती हैं, यहाँ से लोड निकलते रहते हैं। और काफ़ी ट्रक ऐसे हैं जो आपको ईस्ट से टेक्सास की तरफ आते हैं और टेक्सास से फिर वापस चले जाते हैं। तो ये टेक्सास की तरफ जो आने वाले ट्रक हैं इनके परमानेंट रूट्स होते हैं। और मोस्टली जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मैं ऑनर ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन वो ट्रक मैंने वापस किया है 2-3 दिन पहले। और जिनके पास अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो ये जो है, ये जो कंपनी है, इनके पास लोड्स वगैरह होते हैं जो ये परमानेंट्स, ऑलमोस्ट परमानेंट्स लोड्स होते हैं। और इनके पास ब्रोकर्स होते हैं, तो ब्रोकर से ये परमानेंट लोड ले लेते हैं और आने के वक्त ही इनके जाने के लोड भी बुक होते हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ पे आके फिर आपको लोड के लिए बैठना नहीं पड़ता। सम टाइम ऐसा हो भी जाता है कि एक आधा दिन रुकना पड़ता है जब लोड नहीं होते, या कोई लोड वगैरह कैंसिल होता है, प्रोड्यूस नहीं पहुँच पाता। क्योंकि ये प्रोड्यूस जो है आपका, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ये जो प्रोड्यूस है आपका न्यू मैक्सिको से आता है। और न्यू मैक्सिको से रोड क्रॉस करने के बाद आपका ये प्रोड्यूस फिर ईस्ट की तरफ जाता है। तो गैस ये प्रोड्यूस का काम है। यहाँ से भी आपको पता है मेनली जो काम है, जो अपना यूएसए का प्रोड्यूस है, वो कैलिफोर्निया में और एरिज़ोना में, यूमा में प्रोड्यूस का अपना काम कुछ होता है। लेकिन मोस्टली यूमा भी, क्योंकि बॉर्डर पे है, और यूमा का जो प्रोड्यूस आती है यूमा में, वो भी जो है मोस्टली मैक्सिको से आती है। तो जो साउथ अमेरिका में जो आपकी प्रोड्यूस पैदा होती है, वो यहाँ पे यूएसए में आती है, क्योंकि वहाँ उनको प्राइस कम मिलती है, तो वो इसलिए इसको भेजते हैं यूएसए में। यहाँ पे उनको थोड़ी सी प्राइस सही मिल जाती है। तो गैस ये जो चेन है, ये जो काम है, ये इस तरह से है। मतलब हमें, जैसे मैंने एक वीडियो में शायद पहले भी बताया कि हमारी 4-5 जगह ऐसी हैं जहाँ से हमें प्रोड्यूस के लोड्स मिलते हैं। और जो रीफर्स हैं वो मोस्टली प्रोड्यूस के लोड ही उठाते हैं, या फिर आपके आइसक्रीम वगैरह या ऐसे लोड्स हो गए जिन्हें रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है, तो ये रीफर जो हैं वो लोड उठाते हैं। लेकिन जो दूसरे सादा वाले हैं वो दूसरे उठाते हैं। तो मेरा लोड ऑलमोस्ट डन हो गया। और ये लड़का भी मेरा रीफर का टेम्परेचर चेक करने आया था, तो अभी मैं जाऊंगा, पेपर वर्क लूँगा। पेपर वर्क लेने के बाद फिर मैं जो है ना, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। उसने मेरा टेम्परेचर जो मैंने सेट किया हुआ है उसकी पिक्चर लेके गया है, वो वहाँ पे नोट करेगा, लिखेगा कि कितने पे मैंने टेम्परेचर सेट किया हुआ है, फिर अंदर का टेम्परेचर क्या था, ये सारी चीज़ें नोट होके वो जो है, जो बोल मुझे देंगे, जो पेपर वर्क देंगे, उसमें होगा। तो होपफुली गाइस दुआ कीजिए। ये जो ट्रिप है, आपको पता है रोड पे हम लोग 24 घंटे रोड पे होते हैं। आपकी दुआओं की ज़रूरत होती है हमें। आप गाइस हमारे लिए दुआ किया करें कि हम लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर ये ट्रैफिक का काम करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आपकी खाने पीने की चीज़ें डिलीवर करते हैं और लेके आते हैं। तो आप हमारे लिए दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत से दूर रखे और हमें कोई ऐसा मसला ना हो। तमाम ड्राइवर जो हजरात हैं जो ये मेहनत का काम करते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। तो गाइस होपफुली आपको ये जो छोटा सा व्लॉग था ये अच्छा लगा होगा। इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशंस भी हैं। इंफॉर्मेशन से ये है कि कहाँ से जो प्रोड्यूस के लोड हैं वो निकलते हैं यूएसए से, और कहाँ पे जाते हैं और कहाँ पे वो प्रोड्यूस पैदा होती है। तो जो लोकल प्रोड्यूस है मोस्टली वो हमारी कैलिफोर्निया और एरिज़ोना में होती है। बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे प्रोड्यूस पैदा नहीं होती, लेकिन ये है कि वहाँ पे फसलें तो उगाई जाती हैं, लेकिन वो मकई वगैरह की या दूसरी फसलें होती हैं जो प्रोड्यूस की सूरत में नहीं होती, या जो थोड़ी बहुत प्रोड्यूस होती है वो वहीं पे ही कंज्यूम हो जाती है, वो फिर इधर उधर डिलीवर नहीं होती, या फिर वहीं पे ही वो लोग बेच देते हैं, छोटी मिकदार में वो होती है। तो गाइस होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सी यू देन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।